स्वागत है आप सबका परसेंटेज का बेसिक क्लास में। परसेंटेज प्रतिशत, आज का क्लास प्रतिशत का एकदम बिल्कुल जड़ से नीचे से शुरू करेंगे, एकदम ऊपर तक ले जाएंगे। अगर आपको प्रतिशत का पी नहीं आता है, प नहीं आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस क्लास के बाद आपको प्रतिशत के बारे में जो आइडिया है वो अच्छे तरीके से आ जाएगा। इसके बाद इससे रिलेटेड बड़ा बड़ा सवाल आप चुटकी में बना दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं प्रतिशत की ओर, देखते हैं क्या है प्रतिशत। देखो प्रतिशत है, इसका नाम ही है प्रतिशत। ये बना कैसे, एक प्रति से और एक शत से। शत मन 100, प्रति मन क्या, पर, मतलब पर 100। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कहीं 7% लिखा है तो इसका मतलब हुआ 100 में 7। अगर कहीं 43% लिखा है तो इसका मतलब हुआ 100 में 43। अगर कहीं 51% लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ 100 में 51। प्रतिशत का मतलब आप समझ गए होंगे, मतलब कि 100 में कितना, 7% मतलब 100 में 7, 43% मतलब 100 में 43, 51% मतलब 100 में 51। यहां तक समझने में कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देख भाई, प्रतिशत क्या है ना, इसका मुख्य रूप से 3 रूप होता है। मतलब कहीं प्रतिशत है तो हम उसको 3 तरह से लिख सकते हैं। उसका 3 रूप होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। चलिए देखते हैं कौन कौन रूप है प्रतिशत का, एकदम मजा आ जाएगा, देखिएगा बिल्कुल जादू है जादू। कहीं अगर 40% लिखा है तो इसका मतलब होता है 40/100, मतलब 100 में 40। 40% मतलब 100 में 40। यहां तक समझने में कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो भाई, ये कट रहा है तो कट रहा है, काटो। 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 2/5। और बाप, प्रतिशत बदल गया किसमें, भिन्न में। तो इसको बोलते हैं प्रतिशत का भिन्न रूप। कौन सा रूप बोलते हैं, भिन्न रूप। अब आगे देखो भाई, 40% को हम अभी लिखे थे 40/100, मतलब 100 में 40। इसको हम 40/100 लिख सकते हैं। फिर अनुपात को काटेंगे, यहां काटो या यहां काटो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ये है वही ये है और वही ये है। 40% मतलब 40/100, मतलब 40/100। काटे अगर तो 20 दूना 40, 20 पंचा 100, मतलब 2/5। देख, ये जो प्रतिशत है, कौन कितना प्रतिशत, 40%, इसको हम 2/5 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रतिशत का अनुपात रूप। कौन सा रूप, अनुपात रूप। 2 रूप देख लिए। अब तीसरा चलते हैं। 40% को 40/100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, बचा क्या, 4/10। आपको पता है नीचे जितना जीरो रहता है उतने ही अंक के बाद इधर से पॉइंट बैठता है। नीचे एक जीरो है तो इधर से एक अंक के बाद एक अंक में कौन है, 4 है सिर्फ, तो 0.4। ये बोलते हैं इसको प्रतिशत का दशमलव रूप, दशमलव रूप, ठीक है। अब देखो भैया, ये जो 40% था इसको 2/5 लिख सकते हैं। मतलब कहीं 2/5 लिखा हुआ है, इसका मतलब वो कितना है, 40%। कहीं 2/5 लिखा है, इसका मतलब है वो 40% है। 40/100 लिखा है, इसका भी मतलब है वो 40% है। देख रहे हैं कि इसका कितना सारा रूप हो रहा है। तो ये सब रूप बिल्कुल आसान है कि नहीं है। सिंपल 40/100 करना है, काट के देखना है भिन्न रूप में, फिर अनुपात बना देना है, फिर दशमलव रूप में बना देना है, ठीक है।
अब देखो, अब कहीं समस्या क्या है, समस्या यह है कि अब कहीं ऐसा रहे, चलो इसको मिटा देते हैं, ऐसे मिटा दिए। अब देखो, हमको प्रतिशत का भिन्न रूप दिया है, अनुपात रूप दिया है, दशमलव रूप दिया है। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये जो भिन्न रूप है ये कितना प्रतिशत है? कैसे पता करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ तो। भिन्न रूप को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं, सीधा क्या करेंगे, जो भिन्न है उसको लिखेंगे, उसमें 100 को गुना कर देंगे। गुना किए, काटो, 5 दूना 10, 20 बार में 20 दूना 40, तो ये कितना है भैया? 40% है। समझ गए? भिन्न रूप को प्रतिशत में लाने के लिए क्या करेंगे? उस भिन्न में 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, 2/5 था, कर दिया ना, 2/5 गुना 100, 40% आ गया। बहुत आसान है कि नहीं है? बहुत आसान है। अब कहीं अनुपात रूप है, इसको कैसे जानेंगे कि ये कितना प्रतिशत है? तो इसको भी वही करना, अनुपात है, 2:5, मतलब 2:5 को 2/5 लिख सकते हैं, 100 से गुना कर देना है। 5 दूना 10, 20 बार में कट गया, 20 दूना 40, ये 40% है कि नहीं है? बिल्कुल है। यहां तक समझने में कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ये देखते हैं, कहीं हमको दशमलव रूप दिया हुआ है, कैसे पता करेंगे कि ये कितना प्रतिशत है? ठीक है, चलो 0.4 दिया हुआ है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। कर दिए गुना। अब ये जो दशमलव है इसको उड़ा दो। आपको पता है कि दशमलव उड़ाने के बाद दशमलव के बदले 1 देते हैं, दशमलव के बाद जय गो संख्या रहता है उसके बदले उतना 0 देते हैं। दशमलव के बाद एगो संख्या, तो एगो 0, 1 0 से 1 0 कट गया, 10 चौका 40, 40%। देखो 0.4 कितना प्रतिशत है? 40%। 2:5 कितना प्रतिशत है? 40%। 2/5 कितना प्रतिशत है? 40%। अब लगता है कि आप लोग इतना तो जरूर सीख गए होंगे कि भिन्न रूप को, अनुपात वाले रूप को और दशमलव वाले रूप को प्रतिशत में कैसे बदले, आराम से पता चल गया। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, भिन्न रूप को परसेंट में बदलने के लिए, अनुपात रूप को परसेंट में बदलने के लिए और दशमलव रूप को परसेंट में बदलने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन। अब देखिए, क्वेश्चन है अनुपातों को प्रतिशत में बदले। हमको अनुपात दे रखा है, 3 अनुपात दिया है, ए में है 1:2, बी में दिया 2:3, सी में दे दिया है 4:5। इसको प्रतिशत में बदलना है। बहुत सिंपल, हम आपको बताए थे, एक अनुपात को 1/2 लिखेंगे, गुना 100 कर देंगे, 2 से काटेंगे 50 बार में, तो ये हो गया 50%। 1:2 कितना प्रतिशत के बराबर? 50% के बराबर। अब 2:3, 2:3 को 2/3 लिखेंगे, गुना 100 करेंगे। अब देख रहे हैं कट रहा है? नहीं कट रहा है। 100 गुना 2 200 बटे 3, 3 छक 18, 3 छक 18, 66.2/3 प्रतिशत, 66.2/3%। 2:3 को कितना लिख दिए हम? 66.2/3%। ये तो काटना आता है ना? ठीक है। अब देखो 4:5 है, इसको प्रतिशत में बदलना है। 4:5 को 4/5 लिख सकते हैं, गुना 100 कर दो, 5 दूना 10, 20 बार में कट गया, 20 चौका 80, 80%। 4:5 कितना प्रतिशत? 80%। बताइए अनुपात को प्रतिशत में कैसे बदले? आप सीख गए होंगे, बहुत इजी, बहुत आसान है ना। अब ये क्वेश्चन है भिन्नों को प्रतिशत में बदले। कुछ नहीं करना है, आपको पता है भिन्न को क्या करना है, भिन्न को लिखना है, 100 से गुना कर दो तो हो गया प्रतिशत। 5 दूना 10, 20 चौका 80%। 4/5 कितना है? 80% है। उसी तरह 1/4 कितना प्रतिशत है? तो लिखेंगे 1/4 गुना 100, कट करेंगे 25, तो 25%। 1/4 कितना प्रतिशत? 25%। सीधा सीधा बात है,
कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आप क्या करें, आप करें 100 से गुना, जितना आएगा उतना प्रतिशत। आप बाकी अपने से सॉल्व करके कमेंट में लिखिए, ठीक है। अब लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन है दशमलव को प्रतिशत में बदलें, तो आराम से बदल लेंगे। 0.18 है, क्या करना है, 0.18 है, 100 से कर देना है गुना, बदल गया प्रतिशत में। जैसे 100 से गुना करेंगे, अब क्या करेंगे ना, ये पॉइंट है इसको उड़ा देंगे, उड़ा तो उड़ाए, पॉइंट के बदले एक, दूगो संख्या है दूगो जीरो, देखो ऊपर भी दूगो जीरो नीचे भी दूगो जीरो, काट देंगे, बचा कौन, सिर्फ 18% ये जो 0.18 है वो कितना प्रतिशत के बराबर है, 18% के बराबर है। उसी तरह इसको देखते हैं, 2.74 है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना है। अब ये पॉइंट इसको उड़ा देंगे, इसके बदले एक, नीचे दूगो संख्या है तो दूगो जीरो, देखते हैं ऊपर भी दूगो जीरो नीचे भी दूगो जीरो, कट गया, बचा कितना, 274, उतना ही प्रतिशत, ठीक है। कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब इसको देखते हैं 0.476, इसको प्रतिशत में बदलना है तो पहले क्या, 100 से गुना, फिर पॉइंट उड़ाएंगे, पॉइंट के बदले एक, कई गो संख्या 1 2 3 तो 3 गो जीरो, देखो ऊपर 2 जीरो नीचे का 2 जीरो कैंसिल, अब बचा क्या, 476/10। हम आपको बताए थे नीचे जाएगो जीरो होगा, इस साइड से उतने अंक के बाद पॉइंट, नीचे एगो जीरो, इस साइड से एक अंक के बाद पॉइंट, मतलब 47.6%। उसी तरह आप इसका निकाल के आंसर कमेंट में लिखिए, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखिए एग्जाम वाला क्या करेगा, ऐसा होता है, कहेगा पहला क्वेश्चन देखिए, कहेगा 80 का 75% कितना होगा, ठीक है। तो हमको कुछ नहीं करना है, लिखना है 80 गुना 75%, ठीक है। यहाँ देखो 80 गुना 75%, जैसे हटाएंगे नीचे 100, देख रहे कट रहा है 25 या 75, 25 चौका 100, फिर 4 से 80 कट रहा है, 4 दूना 8, यहाँ 20, यहाँ 3, 20 तिया 60, मतलब 80 का 75% कितना होता है, 60 होता है। यही आपका हो गया आंसर। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, कहेगा 680 का 30% क्या होगा। सिंपल 680 लिखना है, गुना 30/100, सिंपल, एगो जीरो दूगो जीरो ऊपर दूगो जीरो नीचे कट गया, तो 3 से गुना करते 3 8 24, 3 6 18 2 20, 204। ये हो गया आंसर। 680 का 30% कितना होता है, 204। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपको पूछ ले, क्या पूछ ले, ऐसा कि 600 का 12.5% कितना, 12.1/2% कितना, ये भी बात है। कुछ नहीं भाई, बहुत आसान है। 600 गुना पूर्णांक में लिख सकते हैं ना, 12 दूना 24 1 25, तो 25/2, 25/2% लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। तो 600 गुना 25/2, प्रतिशत यहाँ से हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। देखते हैं कट रहा है, 25 चौका 100, ठीक है, 4 से कट रहा है, 15 चौका 60, फिर 2 से भी कट रहा है, 75 दूना 150, कितना आ गया, 75। 600 का 12.5% मतलब 25/2%, 600 का 12.5% कितना होगा, 75। ये भी आप निकालना सीख गए ना मित्रों। चलिए बहुत बढ़िया, परसेंटेज निकालना आप सीख गए। अब दूसरा ये क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा के, क्या घुमा के, देखना ध्यान से कैसे घुमाता है। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे 600 का
30% कितना, अभी हम पढ़े थे ना, ठीक है। कैसे निकालना सीखे थे, 600 गुना 30/100, 0 से 0 खत्म, 6 18, 180। देखो कहा क्या कि 600 का 30% कितना, तो 600 का 30% 180 हुआ। अब एग्जाम वाला घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे घुमाएगा, चलो घुमाया क्वेश्चन को नंबर 2 देते हैं। ऐसा पूछेगा कि 180 600 का कितना प्रतिशत, ऐसे पूछ सकता है। 180 600 का कितना प्रतिशत। देखो इसमें पूछा कि 600 का 30% कितना, तो 180। अब घुमा के पूछेगा कि 180 600 का कितना प्रतिशत, ये हमको पूछ रहा है। ये और ये दे रखा है, ये पूछ रहा है, तो कुछ नहीं, कहता है क्या 180 600 का कितना प्रतिशत। तो क्या करेंगे, जिससे कंपैरिजन कर रहा है उसको नीचे लिखेंगे और जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर लिखेंगे। तो 180 के बारे में पूछ रहा है, ऊपर लिख दिए। 600 का, तो 600 नीचे, गुना 100, 2 0 2 0 खत्म, 6 3 18, कितना आया 30% आंसर। देखो पहले हमको पूछा 600 का 30%, तो 180। अब घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि 180 600 का कितना प्रतिशत है, ही मिटा देगा, ठीक है। 180 600 का कितना प्रतिशत, तो कितना आया 30% है, 30%। तो ये क्वेश्चन सेम है, बशर्ते क्या किया है, घुमा दिया है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।